दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ मुहावरा स्पेशल क्लास। जी हाँ दोस्तों, और ये सभी के सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। देखिए रिवीजन सीरीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कभी भी आप यूट्यूब में आइए ना, खाली रिवीजन और आप चैप्टर का नाम दे दीजिए, स्टडी 91 का वीडियो निकल कर आ जाएगा। और जो रिवीजन के लायक वीडियो केवल वही वीडियो आएगा। ऐसा नहीं कि ढेर सारा 100-200 वीडियो आ जाए, 500 वीडियो आ जाए, ऐसा नहीं दोस्तों। आप डालिए रिवीजन डैश मुहावरा, आपको मिल जाएगा आपका वीडियो। शानदार सी क्लास है, एक बार मौका दीजिए, जुड़िए इसके साथ और देखिए आपकी परीक्षा में सवाल आए क्या, क्योंकि जब आपको पता होगा तभी आप ध्यान दे पाएंगे कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आपकी तैयारी कितनी है एक बार कॉपी पे आप नोट करिएगा और बताइएगा कि आपका कितना जवाब यहां पर सही आता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर फाउंडेशन बैच अभी स्टडी 91 प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। फाउंडेशन बैच अलग अलग विषय के लिए हैं, बहुत ही कम प्राइस में दोस्तों ये अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच बनाए जा रहे हैं, ताकि एक बार आप विषय को पढ़िए, उसके बाद चाहे जो भी एग्जाम देना हो आप हर एग्जाम दे पाएंगे, हर एग्जाम क्लियर भी होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हिंदी का रामबाण ब्रह्मास्त्र आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, शानदार सा बैच है। इस बैच को पढ़ने के बाद आप कोई भी रुकावट आपके पास नहीं होगी, चाहे जो इच्छा हो परीक्षा दीजिए, कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है। इतनी शानदार सी बैच दी गई। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग विषय का भी फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। एक तरह से एनसीईआरटी बैच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवालों को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल लिख रहा दोस्तों कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। जी हां दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दे रहा है, बहुत आसान है दोस्तों। मुहावरा चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा आसान है। लिख रहा मूर्ख बन जाना, या अपमानजनक बात कहना, या बुद्धि भ्रष्ट होना, या बेफिक्र होना। लोग कहते हैं ना भैया उसके अक्ल पे तो पत्थर पड़ गया, उसकी बुद्धि जैसे लगता है भ्रष्ट हो गई है। तो याद रखिएगा, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। एक बढ़िया सा एग्जांपल दूं, इसको जरा आप अपने जीवन से जोड़िएगा। आप आए थे यहां पर पढ़ाई लिखाई करने, और अभी अगर आप अलग मार्ग पर जा रहे हैं, अलग रास्ते पर जा रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? अपनी सफलता से आप दूर हो रहे हैं, यानी आपकी अकल पर पत्थर पड़ गया। सही मायने में मेरी बात हो सकता है खरी खोटी आपको लगे, बुरी भी लग सकती है, लेकिन दोस्तों यही सत्य है। अकल पर पत्थर मत पड़ने दीजिए, बुद्धि को भ्रष्ट मत करिए। जिस कार्य के लिए आए थे अपने घर से, जिस सपने को लेकर आए थे, उस सपने को प्लीज आपसे निवेदन है पूरा करिए, क्योंकि उस सपने को देखने के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा अंगूठा दिखाना। अब अंगूठा तो देखो दो तरह से दिखाया जाता है। एक अंगूठा तो आप हमें दिखाते हो जिसे लाइक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक अंगूठा दिखाने को, याद रखिएगा, एक अंगूठा दिखाने को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लाइक कहते हैं। ठीक है, तो मैं बना भी नहीं पा रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं। तो एक अंगूठा दिखाना दोस्तों क्या कहलाता है? लाइक करना कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, दो तरह का अंगूठा दिखाना होता है। एक अंगूठा आप दिखाते हो तो क्या करते हो? किसी को लाइक करते हो। दूसरा अंगूठा दिखाते हो तो क्या करते हो दोस्तों? अनलाइक कर देते हो, यही ना, अनलाइक। और ये जो लाइक और अनलाइक वाला कांसेप्ट होता है वही आपको यहाँ पे जवाब देना। ठीक है, तो लाइक की बात तो यहाँ कर नहीं रहा है कि अंगूठा दिखाना मतलब सहमत होना, धोखा देना, जीत जाना या उत्तीर्ण होना। तो अंगूठा दिखाने का तात्पर्य यहाँ किससे दोस्तों? अनलाइक करने से, यानी किसी को धोखा देने से है। जब किसी को आप धोखा देते हो तो ये भी अंगूठा दिखाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ धोखा देने से तात्पर्य है, क्योंकि लाइक करने या किसी को बहुत पसंद करने की बात हो तो उसको भी अंगूठा दिखाया जाता है, लेकिन अंगूठा दिखाने का तात्पर्य दोस्तों ये नहीं होता। लाइक एक अलग कांसेप्ट होता है। यहां हम अंगूठा दिखाते जरूर हैं, लेकिन वहां मुहावरे के तौर पे इस अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, धोखा देना इसका क्या होता है? अर्थ होता है। लिख रहा अंडे सेना। लोग कहते हैं ना घर बैठ के अंडे से होगा क्या? ठीक है, अरे संडे है, चलो बाहर घूम के आते हैं, घर बैठ के क्या अंडे देना। ठीक है, तो अंडे सेना का मतलब क्या होता है? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना नहीं, स्वावलंबी होना नहीं, स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, घर में बेकार बैठना। जी हाँ दोस्तों, घर में बेकार बैठने को क्या कहा जाता है? अंडे सेना है। ठीक है, या फिर आपने ये भी एक सुना होगा गांव में कि आलू छील रहे हो क्या? आलू छीलना मतलब उसको भी बेकार बैठने से उसका भी अर्थ निकाला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा अरण्य रोदन। जी हाँ दोस्तों, अरण्य रोदन, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए वैसे तो देखेंगे तो अरण्य का अर्थ जंगल होता है और रोदन का मतलब रोना होता है। ठीक है, जंगल में रोना, लेकिन यहां इससे कोई लेना देना नहीं है। अरण्य रोदन का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, निरर्थक इसके आगे शब्द रोना। ठीक है, देखिए विरह गीत यानी रोने में जो गीत गाया जाता है उसे अरण्य रोदन नहीं कहा जाता है। निरंतर निवेदन को भी नहीं कहा जाता है। बेसुरा गायन को भी नहीं कहा जाता है। निरर्थक रोना यानी बेवजह बिना बात के रोना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अनायास का
ठीक है, अनायास का दुखड़ा सुनाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ चले जाओगे ना, जब जाओगे तब वो जिंदगी में कष्ट ही में ही रहते हैं। ठीक है, हमेशा कष्ट में रहते हैं, चाहे आप आज मिलो, चाहे साल भर बाद मिलो, चाहे 5 साल बाद मिलो, अरे भैया बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, मतलब उनके ऊपर से लगता है परेशानी का साया हटता ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, अरण्य रोदन करते हैं, अनायास का अपना दुखड़ा सुनाते हैं। भाई समस्याएं सबके पास है, आपके पास भी अपनी समस्या और हमारे पास हमारी समस्याएं हैं। दुनिया में जितने लोग हैं हर व्यक्ति के पास समस्या, जो भी जन्म लिया है भाई दुख सुख तो लगा रहेगा ना, है कि नहीं, सब चीजें लगी रहती हैं, लेकिन यार आदमी फिर भी खुश रहता है। इसी में समय निकालकर व्यक्ति क्या होता है, खुश रहता है। मैं पढ़ा के खुश रहता हूं, आप हो सकता है पढ़ के खुश रहें, तो सबका अपना अपना तरीका है, तो इसको ध्यान रखेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अनायास का दुखड़ा सुनाना, उसे भी क्या कहा जाता है, अरण्य रोदन कहा जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि अंधे को दीपक दिखाना। ठीक है, अब जो व्यक्ति अंधा है उसे आप दीपक दिखाओ, टार्च दिखाओ, आप जनरेटर चालू कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। तो आप ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, अंधे का रास्ता रोशन करना। क्या दीपक दिखाने से अंधे का रास्ता रोशन, उसे तो वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप चाहे टार्च लगा के दिखाओ, चाहे मोमबत्ती से दिखाओ, चाहे दीपक से दिखाओ, उसका रास्ता रोशन होने वाला नहीं। यानी अनायास का ऑप्शन है। नासमझ को उपदेश देना, यह आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति ना समझ है उसे उपदेश देना क्या कहलाता है, अंधे को दीपक दिखाना। ठीक है, जिस तरह से मैं 1000 बार बच्चों को बोल लूं कि भैया पढ़ो, ये देखो इधर उधर मत करो, एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, डेली हिंदी की क्लास देखा करो, डेली पढ़ा करो, लेकिन यार जो नासमझ है ना उनको समझाया नहीं जा सकता, यानी बेकार का उपदेश दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो नासमझ को उपदेश देना, नासमझ को रोशनी देना नहीं दोस्तों, अंधे की सहायता करना नहीं। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। आप भी अपने से कोशिश करिए एक बार कि आपका जवाब आपके अनुसार क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, लिख रहा कमजोर व्यक्ति। अब लोग सोच सकते हैं जिसको इसका उत्तर नहीं पता होगा, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में कोई बच्चा गया और उसको इसका जवाब नहीं पता, तो सोचेगा अंडा, अंडा बड़ा कमजोर हो जाता है, गिर जाएगा, फूट जाएगा, यानी कमजोर व्यक्ति को अंडे का शहजादा कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, न कमजोर को कहा जाता है, न चालाक को कहा जाता है। मुद्दा आता है अनुभवी व्यक्ति और अनुभवहीन व्यक्ति। देखिए अनुभवी व्यक्ति के बारे में दोस्तों 2 लाइन कही जाती है। एक अनुभवी व्यक्ति को कहा जाता है पुराना चावल। ठीक है, क्या कहा जाता है, पुराना चावल। जिस तरह से खाने में पुराना चावल बहुत अच्छा होता है, उसी तरह से अनुभवी व्यक्ति को भी पुराना चावल कहा जाता है। या इसके बारे में एक दूसरा कथन भी है, ठीक है, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी बड़ा तजुर्बा वाला व्यक्ति है, बड़ा अनुभवी व्यक्ति है, उसको हर परिस्थितियों में कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब पता है, तो अनुभवी व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन अंडे का शहजादा ये भी उत्तर नहीं है। अंडे का शहजादा कहा जाता है अनुभवहीन व्यक्ति को। किसे कहा जाता है, अनुभवहीन व्यक्ति को। अगर पढ़े होंगे तभी सही जवाब दे पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उल्टा सीधा जवाब टिक करेंगे और परीक्षा में आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा अंग अंग फूले न समाना, अंग अंग फूले न समाना। मान लीजिए पढ़ते पढ़ते आपका सिलेक्शन हो जाए, आप किसी बड़े पद पर अधिकारी बन जाए, और जब आप अपने घर जाएंगे ना तो आपके पिता ये महसूस करेंगे अंग अंग फूले न समाना, उनका कोई अंग फूले न समाएगा, उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी। इसे क्या कहना दोस्तों, बहुत आनंदित होना। थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा आनंदित होना। तो याद रखेगा, इसे आप और भी कह सकते हैं गर्व से सीना चौड़ा होना, गर्व से सीना या फिर छाती चौड़ा होना। जी हाँ दोस्तों, चौड़ा होना, इसे भी क्या कहते हैं दोस्तों, इसे भी कहते हैं बहुत आनंदित होना, या फिर अंग अंग फूले न समाना। ठीक है, या सीना 56 इंच का हो जाना। तो याद रखिए दोस्तों, ये सब यही तात्पर्य है। यहां पर भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बीमारी होना, दुखी होना और गुस्सा होना, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लिख रहा अंगारों पर पैर रखना। जी हाँ दोस्तों, अंगार किसे कहा जाता है, तो अंगार दोस्तों एक तरह से कोयले वाली जो आग होती है उसी को तो अंगार कहते हैं। तो अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, लिख रहा मूर्ख होना, समझदार होना, या नुकसान होना, या जोखिम मोल लेना। तो अंगारों पर पैर रखना क्या कहलाता है दोस्तों, जोखिम मोल लेना। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जोखिम, जो रिस्क में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो रिस्क में काम करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि अंगारों पर पैर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे, जोखिम मोल लेना। ठीक है, देखिए इसके लिए एक और भी कहा जाता है कि लाभ हानि की चिंता न करना। ठीक है, यानी जो अंगारों पर पैर रखते हैं फिर वो लाभ हानि की चिंता नहीं करते हैं, वो जोखिम मोल लेते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर 4 करिएगा। बाकी के ऑप्शन दोस्तों किसी भी तरह से यहां से मैच नहीं हो रहा है। आगे बढ़िए, कह रहा अंधे को, अंधे की लकड़ी। जी हां दोस्तों, अंधे की लकड़ी। अब देखिए जो व्यक्ति अंधा होता है उसका लकड़ी सहारा होता है, अगर उसकी लकड़ी भी उससे छीन लिया जाए तो कुछ कर पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा, कहीं चल नहीं पाएगा। कहां भाई, वो क्या करते हैं अंधे लोग ना, लकड़ी से टटोलते हैं, अपने आगे ऐसे ऐसे करके टटोलते हैं कि जमीन है, प्लेन है, उबड़ है, खाबड़ है, सब उनको अंदाज लगता रहता है। देखिए भगवान है,
सबके लिए, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लोगों को लगता है कि जिनके पास पैसा है केवल वही खा पी सकते हैं, वही जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं जिसके इससे देखिए, जीवित रहने से पैसे का कोई मोल नहीं है, कोई मतलब कोई उसका जुड़ाव नहीं है, कोई आप उससे उसका तुलना नहीं कर सकते कि पैसा रहेगा तो ही व्यक्ति जिंदा रह सकता है, नौकरी रहे तो व्यक्ति जिंदा रहे, ये भी कोई जोड़ नहीं है। आप बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक तरफ सारी मानव जाति है और एक तरफ जो है पशु पक्षी जीव जंतु हैं, ठीक है। एक बात बताओ, अगर कोई गैया आज जिंदा है या कोई कुत्ता ही आज जिंदा है या कोई कबूतर कौवा कुछ भी आज जिंदा, कोई भी जानवर अगर आज जिंदा, मतलब कल उसके पेट में भोजन गया होगा तभी तो आज जिंदा है। और वो तो कहीं नौकरी कर नहीं रहा है। अगर वो नौकरी नहीं कर रहा तो फिर जिंदा कैसे है? अगर वो पैसे नहीं कमा रहा तो जिंदा कैसे है? देखिए, जिंदा रहने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भगवान है और धरती पर हर एक तरह के संसाधन है, सबकी व्यवस्था भगवान ने किया है, ठीक है। तो खैर, हम आते हैं अपने सवाल पर। तो अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? कह रहा है बैसाखी का सहारा नहीं, कुमार्ग पर चलना नहीं, अंधे की विशेष छड़ी नहीं, एक ही सहारा, या कभी कोई परीक्षा में देता है एकमात्र सहारा, ठीक है। एक मात्र सहारा। जी हाँ दोस्तों, एक ही बात है, एक ही सहारा चाहे एकमात्र सहारा, एक ही बात है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा आंख खुलना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जैसे आपने कहा कि अरे नितिन सर, आपने तो हमारी आंख खोल दिया, ठीक है। हम तो भटक गए थे अपने रास्ते से, लेकिन अब मुझे ज्ञात हो गया कि हम क्या करने घर से आए थे और हमें क्या करना चाहिए। हम अपने माँ बाप के सपने को और अपने सपने को पूरा करने आए और इसे हम पूरा करेंगे ही करेंगे। सर, आपने हमारी आंख खोल दिया। आंख खोलने का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिख रहा है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, या आंख के किरकिराना, या लज्जा दूर होना। देखिए, आंख खुलने का मतलब होता है ज्ञान होना, ठीक है। यानी अब क्या हो गया? आपको ज्ञान प्राप्ति हो गया। अब आपको सही का ज्ञान हो गया कि क्या आपको करना चाहिए। इसी को कहा जाता है आंख खुलना। तो ऑप्शन नंबर 1 करिएगा सही जवाब। लिख रहा आंख लगने का मतलब क्या होता है? देखिए, आप कहते हैं ना कभी कभी, क्या ट्रेन में मैं जा रहा था, मेरी आंख क्या लगी, मेरी मोबाइल चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया। तो आंख लगने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कह रहा किसी के प्रति आकर्षित होना नहीं, आकर्षित होना को कहा जाता है लट्टू होना। क्या कहा जाता है दोस्तों? लट्टू होना, ठीक है। किसी पर लट्टू होना उसे कहा जाता है आकर्षित होना। आप गए कॉलेज में, एक खूबसूरत लड़की देखा नहीं, उसके पीछे लट्टू हो गए, भूल गए क्या करने आए थे, मम्मी पापा कहां से पैसा जमा किए, क्या करने में आए थे, दिमाग से उतर गया। कोचिंग में कोई मिल गई, लगा यही तो जिंदगी है, नौकरी वगैरह छोड़ो, यही जिंदगी है, ठीक है। ऐसा ज्ञान होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी के प्रति आकर्षित होना इसे लट्टू होना कहा जाता है। इशारा करना तो अंगुली दिखाना कहा जाता है। क्या करना कहा जाता है दोस्तों? अंगुली दिखाना, ठीक है। अंगुली दिखाना, जब आप किसी पर अंगुली दिखाते हैं दोस्तों तो उसे आप क्या कहते हैं? इशारा करना, ठीक है। धोखा देना तो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। धोखा देना याद रखेगा, क्या? अंगूठा दिखाना। धोखा देने को क्या कहा जाता है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना को कहा जाता है धोखा देना। यहां आ जाइए, नींद आ जाना। आंख लगने का मतलब क्या होता है दोस्तों? नींद आ जाना। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी के जो 3 आपके सामने जवाब लिख रहे हैं दोस्तों, ये सभी जवाब क्या है? गलत दे रहा है यहां पर, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा आंख का पानी ढलना। जी हां दोस्तों, आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लिख रहा है बहुत क्रोधित हो जाना, या फिर निर्लज्ज होना, या बुढ़ापा आ जाना, या मर जाना। तो याद रखें दोस्तों, आंख का पानी ढलना कहा जाता है निर्लज्ज हो जाना, यानी जिसके आंख से जिससे शर्म हया सब खत्म हो जाए उसे क्या कहा जाता है? निर्लज्ज व्यक्ति, ठीक है। तो निर्लज्ज होने को क्या कहा जाता है? आंख का पानी ढलना। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छा मुहावरा है। और याद रखिए, इस मुहावरे में खास करके बच्चे गलती करते हैं, तो मैं एक स्टार यहां पर लगाना चाहूंगा ताकि आप ध्यान दीजिएगा और आपसे गलती ना होने पाए, ठीक है। अच्छा सवाल है ये। वो सवाल है ना, जैसे आपको मुहावरा मान लीजिए आता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो नहीं आ पाएगा, जहां परीक्षा में कंफ्यूजन होगा, ये उस टाइप के सवाल है, या जल्दीबाजी में उत्तर गलत हो जाएगा, ये उस टाइप के सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। लिख रहा आंख का काजल। जी हां दोस्तों, आंख का काजल इसका मतलब क्या होता है? खाली सुंदर, या अत्यंत प्रिय, या दर्द देने वाला, या गहरा रंग। तो याद रखिएगा दोस्तों, आंख का काजल कहा जाता है किसे? जो बहुत ज्यादा प्रिय होता है उसे कहा जाता है आंख का काजल, या फिर दोस्तों जो अत्यंत प्रिय होता है उसे आंख का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमारी आंख का तारा है। जैसे माँ अपनी बच्चों के क्या होते हैं, सॉरी माँ के बच्चे उनके लिए क्या होते हैं? आंख के तारे होते हैं, अत्यंत प्रिय होते हैं। तो याद रखिएगा। एक और सवाल आपसे देता है, आंख का काजल चुराना। जी हाँ दोस्तों, आंख का
आंख का काजल और इसको चुराना यहां पे लगा देता है, तो जो व्यक्ति आंख का काजल चुराता है इसका मतलब क्या है, याद रखेगा, आंख का काजल चुराना मतलब वो धोखा देने वाला व्यक्ति है। ठीक है, क्या है दोस्तों, धोखा देना। ठीक है, यानी आंखों के सामने धोखा देना। आप इसे कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा मुहावरा इसके लिए यूज किया जाता है, कपटी मित्र। ठीक है, कपटी मित्र, जिसे आप अपना समझते हैं लेकिन एक्चुअली में आपका होता नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हो सकता है सवाल है, परीक्षा में इस तरह के सवाल बने हैं। लेकिन आंखें नीची होना, आंखें नीची होना मतलब क्या है, सामने ना आना या शर्म से नजर न मिलाना या सामना करना या उपेक्षा करना। देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, दो ऑप्शन में, दो ऐसे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर एक तो नहीं होगा। ठीक है, सामने ना आना। ठीक है, सामने ना आने को क्या कहा जाता है दोस्तों, कन्नी काटना। क्या कहा जाता है दोस्तों, कन्नी काटना। ठीक है, जैसे कोई किसी का उधार लिया तो जल्दी सामने नहीं आने का प्रयास करता, कन्नी काटता रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा है सामना करना, सामना तो कर नहीं सकता। ठीक है, सामना तो होने वाली बात ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 और 4 मुझे पता है, दो ऐसे जवाब है जहां आपके मन में डाउट हो रहा है और इसीलिए मैं इस प्रश्न पर भी क्या लगाना चाहूंगा, स्टार लगाना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आंखें नीची होना, तो सर इसे क्या कहेंगे, शर्म से नजर न मिला पाना, सर इसका ये अर्थ निकाल के लाएंगे, या फिर सर इसका अर्थ हमें निकालेंगे कि उपेक्षा करना। देखिए किसी की उपेक्षा करने का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। देखिए उपेक्षा का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। और जब आप किसी का तिरस्कार करते हैं, ठीक है, तब क्या करते हैं, तब आपकी आंखें ऊंची नहीं होती है, नीची नहीं होती, आंखें ऊंची होती है। ठीक है, आंख बड़ी बड़ी करके दोस्तों लोगों का तिरस्कार किया जाता है कि नहीं। उपेक्षा करने में आंखें नीची नहीं होती, तो कंफ्यूज हो रहे थे केवल आप। यहां पे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शर्म से नजर न मिलाना। जी हां दोस्तों, शर्म से नजर न मिलाना, इसे क्या कहा जाता है, आंखें नीची होना। जी हां दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके पिताजी आपसे पूछ दिए तो शर्म के मारे क्या होगा, आपकी आंखें नीची हो जाएंगी कि अब हम कर क्या सकते हैं, कुछ बोलने के लिए रह नहीं गए। देखिए चाहे आप अपनी जिंदगी में कितने भी मजे करिए, लेकिन कुल मिला जुला के सिलेक्शन लीजिए, जिस चीज के लिए आए हैं वो काम जरूर करिए, क्योंकि हो गया तो बाकी सब जायज है। आपने जितना मजा किया सब जायज है, लेकिन जिस काम के लिए आए अगर वही नहीं पूरा हुआ तो फिर आपने अगर दिन भर पढ़ा भी तो भी नाजायज था, बेकार था आपका पढ़ना। ठीक है, इसको समझिए, रियलाइज करिए। लिख रहा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, देखिए आपका जो अभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसी पे लोकोक्ति आ गया। ठीक है, ये लोकोक्ति दोस्तों या मुहावरा कह सकते हैं। लिख रहा है मुहावरे। देखिए लोकोक्ति मुहावरे में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, लोकोक्तियां पुराने समय में कहावत रहती हैं, ठीक है, और वो बड़ी व्यंग्यात्मक होती थी। ठीक है, जबकि मुहावरा कम शब्दों का होता था। ठीक है, तो लिख रहा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हरि भक्ति मार्ग कठिन होता नहीं, उद्देश्य की प्राप्ति में असफलता नहीं, ईश्वर की भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना नहीं, यानी किसी विशेष कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, उसे क्या कहते हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे कोचिंग करने की, पढ़ेंगे लिखेंगे अधिकारी बनेंगे, और यहां क्या देखा, एक छमिया को देखा, लग गए उसके पीछे। ठीक है, लगा यही जीवन है और कुछ है ही नहीं, बस यही मिल जाए, नौकरी मिले चाहे ना मिले, तो ये क्या है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास की, क्या करने आए थे और कर क्या रहे हो। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर वीडियो है। ठीक है, रिवीजन सीरीज या फिर जो भी आप क्लास देख रहे हैं, ये ट्रेलर वीडियो है दोस्तों। किसका ट्रेलर है, हमारे हिंदी बैच का ट्रेलर है। जब आप हिंदी पढ़ने आएंगे तो वहां और ज्यादा विस्तार से दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया है, बहुत मजा आएगा पढ़ करके। मतलब एक बार हिंदी को पढ़िए, फिर चाहे जो इच्छा हो एग्जाम दीजिए, कहीं कोई एग्जाम रुकने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा, असंभव काम करना या असंभव कार्य करना। देखिए इसके लिए तो कई सारे मुहावरे, जैसे दोस्तों कहा जाता है कि बालू की भीत खड़ा करना। ठीक है, बालू की भीत खड़ा करना, भीत खड़ा करना। अब ये बताइए, खाली बालू की भीत खड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, यानी ये भी असंभव कार्य है। ठीक है, हथेली पर सरसों उगाना। ठीक है, हथेली पर क्या होना, सरसों उगाना। क्या आपके हथेली पर कभी सरसों उग सकती है क्या, कभी नहीं उग सकती। ठीक है, यानी ये सवाल भी क्या कर रहा है, केवल परेशान करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तीसरा चीज लोग कहते हैं, जैसे हम किसी से वादा करने चले जाते हैं, जब मिल जाता है कोई हमें जिंदगी में अपना, तो वादा करते हैं हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। क्या लाते हैं, चांद तारे तोड़ लाना। ठीक है, तो ये भी असंभव कार्य है, चांद तारे तोड़ लाना। ठीक है, तोड़ लाना, तो ये सब याद रखिए, सब असंभव कार्य है। इसी तरह आपके सामने भी कुछ दे रहा है, लिख रहा है आसमान के तारे तोड़ना है तो असंभव
असंभव है ही है। आसमान सिर पर उठाना नहीं दोस्तों, आसमान सिर पर उठाना मतलब बौखला जाना, बहुत क्रोधित हो जाना, ठीक है। आपका कुछ चला जाए तो आप आसमान सिर पर उठा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। आसमान पर दिमाग होना गलत, आसमान पर चढ़ा देना गलत। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, आसमान के तारे तोड़ना या चांद सितारे तोड़ लाना, ये सब दोस्तों असंभव कार्य के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। लिख रहा है सही मुहावरा है, इसमें से सही मुहावरा क्या बताना है। लिख रहा है नेत्रों में मिट्टी डालना नहीं, आंखों में मिट्टी डालना नहीं, आंखों में धूल झोंकना। याद रखेगा एक मुहावरा बनता है आंखों में धूल झोंकना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आंखों में धूल झोंकना क्या होता है दोस्तों, धोखा देना। क्या होता है दोस्तों, धोखा देना इसका तात्पर्य होता है, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, ठीक है। आंखों में रेत फेंकना ये कुछ नहीं, आंखों में धूल झोंकना बता दिया। आंखों में कचरा डालना नहीं दोस्तों, आंखों में धूल झोंकना यही इसका जवाब है, और इसका अर्थ भी क्या होता है, धोखा देना। लिख रहा आंखें भर आना, जी हाँ दोस्तों, आंखें भर आना का अर्थ क्या है। लिख रहा आंसू आ जाना या भाव विभोर हो जाना या नींद आना या आंख दुखना। देखिए आंखें भर आना का आंख दुखना से कोई मतलब नहीं है। नींद आना का क्या कहते हैं दोस्तों, आंख लगना। नींद आना का भी हम लोग पीछे ही पढ़े थे। आंख लगना को दोस्तों क्या कहा जाता है, आंख लगना को नींद आना कहा जाता है। अब बचा 2 ऑप्शन, ठीक है। इस 2 ऑप्शन में फिर से आपका मन में कंफ्यूजन आ रहा है कि सर क्या करें। ऑप्शन नंबर 1 भी लग रहा है और ऑप्शन नंबर 2 भी लग रहा है। ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि आंखें भर आना इसका अर्थ क्या होता है, आंसू आ जाना या फिर भाव विभोर। देखिए जब भाव विभोर की बात करें तो भाव विभोर व्यक्ति कहां होता है, चाहे प्रेम में होता है चाहे वात्सल्य में होता है, ठीक है, वात्सलता में होता है, ठीक है। तो प्रेम या वात्सलता का जब भाव आता है दोस्तों तभी व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। जबकि आंख भरने का तात्पर्य दुख या सुख दोनों से। आप आंख भर आने का मतलब आंखों में आंसू आ जाना, और आंसू दोनों तरीके से आ जाते हैं। या तो आप बहुत दुखी हो, आपका कोई दिल तोड़ा हो तो भी आंसू आ सकता है, या आप बहुत ज्यादा प्रेम में है, अभी आपका सिलेक्शन हो जाए रोने लगेंगे आप, ठीक है, कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेगा वो खुशी के आंसू होते हैं। तो दोस्तों आंख भर आने में भाव विभोर होना केवल एक कंडीशन नहीं लेना है, आपको दोनों कंडीशन लेना है। इसलिए यहां पर आपको ऑप्शन नंबर 1 चूज करना पड़ेगा, आंसू आ जाना, ठीक है। तो आंख भर आने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, आंसू आ जाना। और कभी भी परीक्षा में पूछे ना तो आप यही जवाब चूज करिएगा, दूसरा जवाब मत चूज करिएगा, बाकी के गलत उत्तर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा आंखें फेरना, जी हां दोस्तों, आंखें फेरना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। लिख रहा प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम न रखना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना या फिर किसी वस्तु पर उड़ती नजर डालना। देखिए ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। ये ऐसे सवाल है ना जहां पे आप अक्सर करके गलतियां करते हैं। देखिए रियलाइज करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप अपने कॉपी पे लिखिए 19 नंबर, अपने मन से कोई भी एक उत्तर चूज कर लीजिए, 1 2 3 4 जो आपकी इच्छा हो रही चूज कर लीजिए, और जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आप खाली चेक कर लीजिएगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो मुझे ये जवाब दीजिए या अपने आप को जवाब दीजिए कि भैया 30 सवाल अगर नितिन सर ने किया तो 30 में से हमने कितना सही किया। मुझे तो लगता है 30 में से 30 आपका सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो देखिए कितना सही हो रहा है, ठीक है। लिख रहा प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना या पहले जैसा प्रेम न रखना। तो याद रखिएगा आंख फेरना, जब किसी से आप आंख फेर लेते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि पहले जैसी बात अब नहीं रही, तभी तो आप आंख फेर रहे, नहीं तो फिर मिलने की कोशिश करते। जैसे आप और हम हैं तो अगर एक दूसरे से प्रेम है तो कभी न कभी मिलना चाहेंगे, आप सेलेक्ट होइए, हम भी बड़ी खुशी जाहिर करेंगे कि नहीं आप आइए मिलिए हमसे, और आपको भी खुशी होगी। तो दोस्तों वहां तो मिलना चाहेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे से कोई आंख फेरता है, इसका तात्पर्य क्या है कि पहले जैसी बात अब नहीं रही, पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, पहले जैसा भाव नहीं रहा। यही एकमात्र इसका सही जवाब है, क्योंकि प्रेम पूर्ण दृष्टि डालने से फेरने के कोई मतलब नहीं है, ऊपर से नीचे तक देखने का भी कोई मतलब नहीं है, और ना ही उड़ती नजर डालने से कोई मतलब है, ठीक है। लिखना दोस्तों आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ मुसीबत ही मुसीबत, चाहे आगे जाएंगे तभी मुसीबत, पीछे जाएंगे तभी मुसीबत। यानी चारों तरफ जल ही जल होना नहीं, रास्ते का बंद होना नहीं, दोनों तरफ मुसीबत, बीच से निकलकर भागना नहीं दोस्तों, दोनों तरफ मुसीबत। याद रखेगा जब आपकी जिंदगी में दोनों तरफ मुसीबत हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा आग में घी डालना। देखिए अगर हम लोग आग में कभी घी डालते हैं तो क्या होता है, आग और तेज जलने लगती है। तो इसका तात्पर्य है हवन करना नहीं, देवता को प्रसन्न करना नहीं, क्रोधी को और ज्यादा उत्तेजित करना। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, इसे कहते हैं आग में घी डालना। कोई क्रोधी व्यक्ति है, वो उसको क्रोध चढ़ा हुआ है और उसी में आप 2 चम्मच और घी डाल दीजिए। जैसे अक्सर घर में होता है, पापा गुस्सा रहते हैं, दादी अक्सर के कुछ ना कुछ बोल देंगे, 2 तमाचा और लग जाए, होता है ऐसा, ठीक है। तो याद रखेगा आग में घी डालना, आप समझ रहे होंगे, इस तरह की कारनामे होते रहते हैं। तो इसे आप यहां से जोड़ करके याद रख सकते हैं। वैसे आप लोग टैलेंटेड भी हैं तो याद भी होगा आपको। लिख रहा
आंच ना आने देना। जी हाँ दोस्तों, आंच ना आने देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लिख रहा आग दूर रखना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जरा भी कष्ट ना आने देना, गर्मी ना आने देना या बहुत कष्ट देना। ठीक है, जरा भी कष्ट ना आने देना, इसे क्या कहा जाए? मैं अपने परिवार को आंच ना आने दूंगा, यानी थोड़ा भी कष्ट नहीं होने दूंगा, यही इसका तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। निहुरे निहुरे का तात्पर्य क्या दोस्तों? ऐसे निहुर करके, झुक करके। ठीक है, तो गांव में निहुरने को क्या कहा जाता है? झुकने को कहा जाता है। तो ऊंट की चोरी निहुरे, ऊंट तो बहुत बड़ा होता है, और ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे मतलब जान जोखिम में डालना नहीं, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। अच्छा, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता या किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना नहीं दोस्तों, बड़े काम दोस्तों छिपकर नहीं किए जा सकते, इसी को कहा जाता है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। ठीक है, तो याद रखेगा, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। लिख रहा ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब उतना बड़ा ऊंट, उसके मुंह में जीरा डाल के क्या करोगे? कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा, इस मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय आपको बताना है। ठीक है, तो ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो दोस्तों बोलने का तरीका है, वही चीज बोलने का तरीका, लेकिन इसका अर्थ नहीं है। ऊंट पटांग कार्य दोस्तों, ये भी इसका अर्थ नहीं है। समुद्र में एक बूंद भी नहीं है। हाथी के पेट में सुहारी। देखिए, हाथी के पेट में सुहारी, जिस तरह से हाथी का पेट बहुत बड़ा होता है, उसमें सुहारी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से ऊंट के मुंह में जीरा इसका अर्थ होता है। बहुत सारे बच्चे यहां भी समुद्र में एक बूंद टिक करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? समुद्र में एक बूंद टिक करेंगे और फिर से अपना 1 नंबर खो के आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आप चेक जरूर से करिए कि आपका 30 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इतने आसान सवालों में भी आप 30 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो बताओ और किस तरह के सवाल आएंगे परीक्षा में कि आपके नंबर पूरे आएंगे। ठीक है भाई, यहां तो आपके पूरे नंबर आने ही चाहिए थे, नहीं आ रहे मतलब हिंदी में आप कमजोर हैं। और मुझे लगता है एक बार आपको स्टडी 91 का फाउंडेशन बैच लेना चाहिए, एक बार लीजिए और फिर कोशिश करिएगा, आपकी कोशिश कभी नाकाम नहीं जाएगी, पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, लिख रहा आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। इसके लिए दोस्तों सही लोकोक्ति क्या है? ठीक है, इसके लिए मतलब इस लोकोक्ति का सही, इसके लिए सही लोकोक्ति ढूंढना, यह अर्थ दे रहा है कि आडंबर, आडंबर मतलब दिखावा। आडंबर किसे कहते हैं दोस्तों? तो आडंबर का तात्पर्य क्या है? आडंबर का तात्पर्य दिखावा होता है। लिख रहा दिखावा बहुत कुछ लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, दोस्तों ये जवाब नहीं है। आंख का अंधा नाम नयन सुन, तो याद रखेगा, इसको लिखेगा मूर्ख किंतु धनवान। मूर्ख किंतु धनवान। ठीक है, नहीं, इसका मतलब मूर्ख किंतु धनवान नहीं, इसका आंख का अंधा नाम नयन सुख का मतलब होता है दोस्तों, क्या नाम है? नाम के विपरीत, गुड़ के विपरीत नाम क्या होता है? गुड़ के विपरीत नाम। जी हाँ दोस्तों, गुड़ के विपरीत नाम, तो याद रखेगा, या फिर इसको नाम के विपरीत गुड़ कर सकते हैं। ठीक है, नाम के विपरीत गुड़। ठीक है, देखिए दोनों जगह मुझे अलग अलग एग्जाम में मिला है, इसलिए मैं दोनों चीजें रख रहा हूं। ठीक है, और जो इसके पहले लिखा था, ठीक है, कि धनवान, मूर्ख किंतु धनवान, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा दोस्तों ऊंची दुकान फीका पकवान, यही इसका अर्थ है कि आडंबर बहुत कुछ है, बहुत बड़ा दुकान है, गए साला 2 कौड़ी का सामान वहां पर। ठीक है, तो आप कह सकते हो उसे कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो बता दिया। हाथी के पेट में सुहारी, क्या बताया दोस्तों? हाथी के पेट में सुहारी। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है, यानी कुछ नहीं। ठीक है, और खोदा पहाड़ निकली चुईया, दोस्तों ये भी इसका जवाब नहीं होगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया मतलब बहुत ज्यादा काम करके बहुत छोटा सा मुनाफा प्राप्त करना, उसका परिणाम कम होना, उसे कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है एड़िया रगड़ना। एड़िया रगड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कह रहा है एड़ियों को साफ करना या परिश्रम करना या बहुत दौड़ धूप करना। तो जो बहुत दौड़ धूप करता दोस्तों, उसे कहा जाता है एड़िया रगड़ना। जी हाँ दोस्तों, एड़िया, आपके पिताजी ने बहुत दौड़ धूप किया होगा और जो कुछ बनाया है उतना भी बनाने में शायद आज हम लोगों की हालत खराब हो जाए। ठीक है, आप कल्पना करिए, आप में से जितने लोग हैं, आपके घर में जितनी भी संपत्ति है, जो भी आपके पिताजी ने नाम मान सम्मान धन जो कुछ भी इकट्ठा किया अपने जीवन में, क्या आप उतना कर पाएंगे? आप उतना केवल बताइए कि आप उतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सोचिए उन्होंने कितना एड़ियां रगड़ी होंगी, कितना दौड़ धूप किया होगा, और तब जाकर ये सारी चीजें बनी हैं। लिख रहा है एकमात्र सहारा, हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, आंखों का तारा नहीं होगा दोस्तों, आंखों का तारा कहा जाता है प्रिय। ठीक है, ठीक है, प्रिय लगना। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिय लगना, उसे कहा जाता है आंखों का तारा। नाक का बाल होना, इसका भी तात्पर्य दोस्तों प्रिय लगना है। अंधे की लाठी होना, दोस्तों ये सही जवाब है। आंखें बिछाने का मतलब होता है इंतजार करना। ठीक है, इंतजार करना। जी हाँ दोस्तों, आंखें बिछाना का मतलब क्या होता है? इंतजार
इंतजार करना, ठीक है। जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए क्या होती है, हमेशा आंखें बिछा के खड़ी रहती है, उसकी आंखें भी पथरा जाती हैं, इंतजार करते करते क्या जाती हैं, पथरा जाती, मतलब थक जाती हैं, ठीक है। लिखना एक आंख न भाना। एक आंख न भाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो उपेक्षा करना नहीं, विरक्त होना। विरक्त होने का तात्पर्य देखिए अलग होना से, किससे दोस्तों, अलग होना। विरक्त होना मतलब क्या है, अलग होना, दुनिया के लोभ मोह सबसे अलग हो जाना, ठीक है। तटस्थ रहने का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ ना होना, ना हाँ में ना में, आप अपनी स्थिति बीच में कर लिए, ठीक है। बिल्कुल अच्छा ना लगना दोस्तों, यही इसका सही जवाब है, बिल्कुल अच्छा ना लगना। देखिए इस पे भी स्टार लगेगा, बहुत सारे बच्चे गलत जवाब टिक करते हैं। एक आंख न भाने को लोग उपेक्षा करना कर देते, ठीक है, गलत हो जाएगा। एक आंख न भाना मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना, उसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लिख रहा विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औधी खोपड़ी है। औधी खोपड़ी, लिख रहा औधी खोपड़ी को क्या कहते हैं, बेवकूफ आदमी कहते हैं, निपट मूर्ख कहते हैं, खोपड़ी उल्टी होना कहते हैं, या सोते रहना कहते हैं। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर स्टार लगाइए। और मुझे पता बहुत सारे बच्चे फिर से इस सवाल का उत्तर गलत देने वाले। यहां पर आप याद रखेगा, निपट मूर्ख का अर्थ क्या होता है दोस्तों, औधी खोपड़ी होता है। जी हां दोस्तों, निपट मूर्ख, ठीक है, निपट मूर्ख या औधी खोपड़ी। यहां पर जो लिख दिया निपट मूर्ख ना, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, सर ये निपट क्या होता है, ठीक है, ये निपट शब्द क्या होता है। तो आपके परीक्षा में दोस्तों ये निपट शब्द ही दिया था, इसको ध्यान देंगे। निपट का तात्पर्य यहां घोर से होता है, किससे होता है दोस्तों, घोर। और मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, घोर मूर्ख को क्या कहते हैं दोस्तों, निपट मूर्ख या औधी खोपड़ी कहा जाता है। मतलब जो मूर्खीन हो, घोर मूर्ख हो, ठीक है, उसे कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कह रहा किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या है, कह रहा बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला नहीं, अनुपयुक्त जगह रहने वाला नहीं, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ये आप कह सकते हैं दोस्तों। किताब का कीड़ा होने का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक पढ़ने वाला या बहुत अधिक किताबी ज्ञान रखने वाले को कहा जाता है किताबी कीड़ा होना, क्योंकि किताब का ही ज्ञान उसके पास है, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो बाकी चीजें होना भी आवश्यक होती हैं। फिलहाल यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए बहुत सारे विषय हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, ये किताब दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑफलाइन मार्केट से भी किताबें ले सकते हैं और ऑनलाइन भी किताबें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए, हमारे किताबों को देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी चीजें दी जा रही हैं उनको भी पढ़ना शुरू करिए। देखिए पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, तो अगर फ्री में आपको दिया जा रहा है क्वालिटी कंटेंट, तो जो हमारा पेड मटेरियल होगा, चाहे वो किताब होगा, चाहे वो हमारे कोर्सेज होंगे, वहां भी दोस्तों बेहतरीन मटेरियल दिया गया होगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू so much.